अब सच बोलना सबसे बड़ा धर्म होता है। झूठ बोल करके अपना वर्चस्व बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति के पास भी मुख है बोलने के लिए, वह भी बोल सकता है। समझिएगा भैया, स्तंभ रुका, दर्शन करिएगा। जैसे वह स्तंभ रुका, वह एक विशाल पाषाण के रूप में परिवर्तित हो गया। विशाल पाषाण। ब्रह्मा जी ने विचार, मैं थोड़ा देखूं तो ये आया कहां से, और ब्रह्मा जी ने हंस का रूप बना लिया और उस स्तंभ के ऊपर जाने लगे। भगवान विष्णु समझ गए ये स्तंभ कोई साधारण नहीं है, ये मेरे महादेव ही हैं। और भगवान विष्णु वाराह का रूप धारण करके इस स्तंभ के नीचे जाने को ढूंढते हुए कि इनका उद्गम कहां से हुआ, पता नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी को भी 1000 दिवस हो गए उड़ते उड़ते, लेकिन स्तंभ पता नहीं। धुएं में आया हुआ जो धुआं होता है ना, वो बार बार ढलने लगता है। अब जीतूंगा, अब जीतूंगा। जी ने एक विचित्र दशा देखी। देखा क्या, उस स्तंभ के ऊपर से पुष्प नीचे गिर रहा है, और वह स्तंभ के ऊपर से जो पुष्प नीचे गिरा, क्या कहा ब्रह्मा ने, कौन हो तुम और कहां से आ रही हो? पुष्प ने कहा, मैं इस सृष्टि में बड़ी सी व्यवस्था की मुझे इस कृष्ण का व्यास देना की थी। कुछ बड़ा व्यक्ति चुप रहे, कहां से आ रही हो? कहा कि मैं स्तंभ के ऊपर से नीचे आ रही हूँ। ऊपर से अर्थात ब्रह्मा जी से पूछा, आप कहां जा रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इनके छोर को पता करने जा रहा हूँ, ऊपर सिर से हो। केतकी ने कहा, तुम इनके छोर को 7 जन्म ले लोगे तो भी पता नहीं कर पाओगे, इतना विशाल है। हम और झूठ बोले, अगर आप झूठ बोल दोगे ना केतकी, तो मैं तुम्हें सबसे अधिक बुझवा दूंगा, सबसे अधिक तुम भगवान में चढ़ाए जाओगे। ये कार्य मैं कर सकता हूँ। और जैसे ब्रह्मा जी पधारे, सन्मुख भगवान विष्णु बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी आनंद से नाच रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हमने इनके छोर को देख लिया। भगवान विष्णु ने कहा, क्या सत्य कह रहे हो? केतकी ने तुरंत कहा, हाँ ये सत्य कह रहे हैं। यह जो स्तंभ है, इनके सिर पर मैं बैठी हुई थी और ये मुझे लेकर जा रहे हैं। अब दर्शन करिएगा, झूठ बोल रही है क्यों? एक बार दर्शन करिएगा। चोरी करने वाले से अधिक अपराधी ना टॉर्च दिखाने वाला होता है जी। गौ माता ने भी अपने मुख से झूठ बोल दिया, कहा कि हाँ अधर्म हो रहा है, अपराध हो रहा है, यह धर्मी है ब्रह्मा, झूठ बोल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, आवाज करने से, अरे अधर्मी, अरे पापी, इतना बड़ा अपराध किया तुमने, झूठ बोल करके स्वयं की पूजा कराता है। भगवान शिव इतने क्रोधित हो गए कि भगवान शिव ने उनकी वृत्ति से एक रौद्र के उस परिसर पर प्रवेश किया। जैसे ही क्षेत्र पर प्रवेश किया, ब्रह्मा जी काशीपुरी में जाकर के विराजित हो गए। ये भगवान काल भैरव आज भी ऐसी मान्यता है, जिस व्यक्ति के जीवन में ब्रह्म समाप्त हो जाते हैं, फिर काल भैरव कभी वापस नहीं आए, वही विराजित रहे। दर्शन करिएगा, काल भैरव जी को इधर ब्रह्मा जी की पूजा बहुत कम होती है, आपने देखा। और भगवान सत्य बोलिए, सत्य भी सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। हर हर महादेव। आप सभी नवागांव मिनी स्टेडियम में हो रहे यह विशाल शिव महापुराण उत्सव में सादर आमंत्रित है। पूरा हम लोग 17 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक समय दोपहर 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक यह आयोजन होनी है, जिनमें आप सभी सादर आमंत्रित है। अधिक से अधिक संख्या में अपने इष्ट मित्रों को भी साथ लेकर के आए और भगवान शिव की कृपा प्रसाद प्राप्त करें। नमः शिवाय। मैदान फतेह